इस वीडियो में मैं आपको डेंगू के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि एक खतरनाक बीमारी है जिससे हमारी जान भी जा सकती है और कई उदाहरण आपने देखे होंगे या सुने होंगे। डेंगू बुखार भारत में मच्छरों की वजह से होने वाली सबसे आम बीमारी है। इसके लक्षणों में तेज बुखार और चकत्ते होना शामिल है। आमतौर पर डेंगू फीवर से पीड़ित व्यक्ति करीब 10 दिनों तक बीमार रहता है और सही उपचार से ठीक हो जाता है। डेंगू का विषाणु मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। जहां अधिकांश मच्छर रात के समय सक्रिय होते हैं, वहीं डेंगू के मच्छर दिन के समय काटते हैं। ये मच्छर गर्म आर्द्र मौसम और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। इसी वजह से बारिश के दिनों और मानसून में डेंगू के मामले ज़्यादा होते हैं। इस रोग के कारण मच्छरों द्वारा मानव शरीर में विषाणु पहुंचते हैं। डेंगू रक्तस्रावी बुखार बहुत तीव्र प्रकार के मांसपेशियों तथा रक्त से जुड़े रोग हैं। ये 4 प्रकार के निकटता से जुड़े विषाणु होते हैं, जो फ्लेविवायरस गुण तथा फ्लेविविराइड परिवार के होते हैं। बहुधा उन्हीं क्षेत्रों में फैलता है जिनमें मलेरिया फैलता है, किंतु मलेरिया से पृथकता यह है कि यह शहरी क्षेत्र में फैलता है। डेंगू का प्रत्येक विषाणु इतना भिन्न होता है कि किसी एक से संक्रमण के बाद भी अन्य के विरुद्ध सुरक्षा नहीं मिलती है, तथा जहां यह महामारी के रूप में फैलता है, वहां एक समय में अनेक प्रकार के विषाणु सक्रिय हो सकते हैं। डेंगू मानव में एसिड इजिप्टी नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू का विषाणु मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। जहां अधिकांश मच्छर रात के समय सक्रिय होते हैं, वहीं डेंगू के मच्छर सिर्फ और सिर्फ दिन में काटते हैं। के काटने से होती है। इस मच्छर के काटने पर विषाणु तेजी से मरीज के शरीर में अपना असर दिखाते हैं, जिसके कारण तेज बुखार और सर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। डेंगू होने पर मरीज के खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, जिसके कारण कई बार जान का जोखिम भी बन जाता है। डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता, ये केवल मच्छर के काटने से ही होता है। यह रोग अचानक तीव्र जोर के साथ शुरू होता है, जिसके साथ साथ तेज सर दर्द होता है, मांसपेशियां तथा जोड़ों में भयानक दर्द होता है, जिसके चलते ही इस हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके अलावा शरीर पर लाल चकत्ते भी बन जाते हैं, जो सबसे पहले पैरों पे, फिर छाती पर तथा कभी कभी सारे शरीर पर फैल जाते हैं। इसके अलावा पेट खराब हो जाना, उसमें दर्द होना, कमजोरी, दस्त लगना, ब्लैडर की समस्या, निरंतर चक्कर आना, भूख ना लगना, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। कुछ मामलों में लक्षण हल्के होते हैं, जैसे चकत्ते ना पड़ना, जिसके चलते इसे इन्फ्लुएंजा का प्रकोप मान लिया जाता है, या कोई अन्य विषाणु संक्रमण। यदि कोई व्यक्ति प्रभावित क्षेत्र से आया हो और इसे नवीन क्षेत्र में ले गया हो, तो बीमारी की पहचान ही नहीं हो पाती। रोगी यह रोग केवल मच्छर या रक्त के द्वारा दूसरे को दे सकता है, वह भी केवल तब जब वह रोगग्रस्त हो। शास्त्रीय तौर पर यह ज्वर 6 से 7 दिन रहता है। ज्वर समाप्ति के समय फिर से कुछ समय हेतु ज्वर आता है। जब तक रोगी का तापक्रम सामान्य नहीं होता, तब तक उसके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम रहती है। और भी कुछ तुम्हें डेंगू के लक्षण बताता हूँ। डेंगू बुखार के लक्षण आम बुखार से थोड़े अलग होते हैं। बुखार बहुत तेज होता है, साथ में कमजोरी हो जाती है और चक्कर आती है। कई लोगों में चक्कर आने से बेहोशी भी देखी गई है। ऐसे में मुंह का स्वाद बदल जाता है और उल्टी भी आ जाती है। सर दर्द, पीठ में दर्द और बदन दर्द भी होता है। कई लोगों की त्वचा पर रैशेज भी हो जाते हैं। अक्सर बुखार होने पर लोग घर पर क्रोसिन जैसी दवाओं से खुद ही अपना इलाज करते हैं, लेकिन डेंगू बुखार के लक्षण दिखने पर थोड़ी देर भी भारी पड़ सकती है। डेंगू के लक्षण दिखने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और प्लेटलेट्स काउंट चेक कराएं। डेंगू बुखार पाए जाने के बाद भी कई लोग घर में रहकर ही अपनी प्लेटलेट काउंट, ब्लड प्रेशर वगैरह नाप कर इलाज करना पसंद करते हैं। डॉक्टर के मुताबिक घर में इलाज करते हुए कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी पीने और कुछ भी खाने में दिक्कत हो और बार बार उल्टी आए, तो डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। डेंगू कब और कैसे फैलता है? गर्मी और बारिश के मौसम में यह बीमारी तेजी से पनपती है। डेंगू के मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपते हैं, जैसे छत पर लगी पानी की टंकी, बाल्टियों में जमा पीने का पानी, कूलर का पानी, गमलों में जमा पानी आदि। वहीं दूसरी ओर मलेरिया के मच्छर हमेशा गंदे पानी में पैदा होते हैं। डेंगू के मच्छर ज़्यादातर हमेशा दिन में काटते हैं। डेंगू के लिए किस चीज़ पर नियंत्रण और कैसे इसका बचाव करें? डेंगू के रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि डेंगू के मच्छरों के काटने से बचे तथा इन मच्छरों के फैलने पर नियंत्रण रखा जाए। ये इजिप्टी को नियंत्रण करने की प्राथमिक विधि उसके निवास को नष्ट करने से है। यह पानी के कंटेनर खाली करने या इन क्षेत्रों में कीटनाशकों के उपयोगों से किया जाता है।
पर्यावरण संशोधन के माध्यम से पानी खुले संग्रह को कम करना ही नियंत्रण का मुख्य तरीका है, क्योंकि कीटनाशकों के और नियंत्रण एजेंटों से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उपाय माने गए लोग पूरे वस्त्र पहनकर तथा मच्छर जालों का प्रयोग करके इससे बच सकते हैं। अब इसके बाद देखिए डेंगू का इलाज कैसे करें। वैसे तो डेंगू का इलाज चिकित्सीय प्रक्रिया से डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, लेकिन सावधानी के तौर पर आप भी कुछ तरीके अपना सकते हैं। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें दीजिए ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। मरीज को पपीते के पत्ते पानी में या पीस कर दिए जा सकते हैं। यह शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मरीज को डिस्प्रिन और एस्प्रिन की गोली कभी न दे। बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल की गोली दी जा सकती है। जितना हो सके नारियल पानी और जूस पिलाएं। अगर छोटे बच्चे को डेंगू का बुखार हो तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। डेंगू से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है। इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखा जाए। मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके घर या आसपास के क्षेत्र में कहीं भी खुले में पानी जमा ना हो, पौधे न सड़ रहे हो और पुराने गमले में न रखे हो, खासकर कि बारिश के दिनों में। डेंगू से अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। बच्चों को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। गहरे रंग के कपड़े मच्छरों को आकर्षित करते हैं। गजनी के तेल से बनी क्रीम और स्प्रे या फिर अन्य हर्बल मच्छर निरोधकों का इस्तेमाल करें। उम्र के अनुसार उपयुक्त मच्छर निरोधकों का इस्तेमाल करें। सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोए। अगर मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए खिड़कियों पर जाली नहीं लगी है तो अब लगवा ले। शिशु को डेंगू होने के बावजूद भी उसे इससे जुड़े 3 अन्य तरह के डेंगू विषाणुओं से प्रतिरक्षा नहीं मिलती है। डेंगू का इलाज न करवा जाए तो डेंगू हेमरेजिक फीवर रूप ले सकता है। इसमें रक्तस्राव, यकृत खराब होना, दौर और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। साथ ही DHF आमतौर पर उन्हीं लोगों में होता है जिन्हें पहले डेंगू हो चुका हो, इसलिए इससे बचाव ज़रूरी है। बुखार किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अगर शरीर पर चढ़ जाता है तो शरीर टूट जाता है। डेंगू कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। यह बहुत ज़रूरी है कि जिसे डेंगू हुआ हो वह अच्छी डाइट ले, क्योंकि सही प्रकार की डाइट से आपका शरीर जल्द ही ठीक हो सकता है। आइए जानते हैं कि डेंगू बुखार में रोगी को कौन कौन सा आहार लेना चाहिए। संतरा, इस बीमारी में आपको खूब सारे संतरे या जूस पीने चाहिए। संतरे में एनर्जी और खूब सारा विटामिन C होता है। यह पाचन क्रिया मजबूत बनाता है और शरीर में एंटीबॉडी का विकास करता है, जिससे बुखार जल्द ही ठीक हो जाता है। इसके बाद है दालिया। डेंगू रोगी के लिए सबसे अच्छा आहार है दालिया। यह शरीर को ऊर्जा देता है और आसानी से खाया भी जा सकता है। इसके बाद है हर्बल टी। जिन्हें तेज बुखार है वे हर्बल टी पीकर आराम पा सकते हैं। यह अदरक या इलायची डालकर बनाई जाती है। इसके बाद है नारियल पानी। जब आप डेंगू बुखार से तड़प रहे हो तो उस दौरान नारियल पानी पिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल और अन्य ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद है फल का रस। डेंगू बुखार में विटामिन C वाले फलों का रस जरूर पीना चाहिए। यह एक ऐसा पोषण है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन C स्ट्रॉबेरी, अमरूद, कीवी, संतरा और पपीते में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया और वायरस को भी मार भगाता है। प्रोटीन युक्त आहार। डेंगू बुखार के मरीज को दूध या अंडों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। आप चाहे तो चिकन और मीट का भी सेवन कर सकते हैं। इसके बाद है सूप। इस दौरान हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसके लिए सूप पीने से आराम मिल सकता है। सूप पीने से पेट की भूख भी मिटती है और मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है। इसके साथ ही नींबू का रस भी पिए, क्योंकि नींबू का रस शरीर में गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को स्वस्थ बनने में मदद करता है। डेंगू की बीमारी में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है। ऐसे में उसे इस ताज़ा जूस, सूप और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। यह उल्टी और तेज बुखार के कारण शरीर में होने वाली पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है। तैलीय भोजन से परहेज ही रखें। साथ ही तेज मसालेदार भोजन भी न करें। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कुछ औषधिनुमा जड़ी बूटियाँ भी स्वाद में इजाफा करा सकती हैं। इसके साथ ही देखिए, डेंगू के मरीज के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद बकरी का दूध है। बकरी के दूध से बहुत फायदे हैं, खासकर डेंगू में। औषधीय गुणों के कारण यह विशेष गंध वाला होता है। डेंगू के लिए तो यह रामबाण ही है। दरअसल बकरियां जंगल में औषधीय पौधों को ही अपना आहार बनाती हैं और उनके दूध में इसकी सुगंध हो जाती है। इस दूध में औषधीय गुणों की मात्रा भी बहुत होती है।
बकरी का दूध मधुर, कसैला, शीतल ग्राही, हल्का, रक्तपित्त, अतिसार, क्षय, खांसी एवं बुखार को दूर करता है। क्योंकि बुखार के लिए बकरी का दूध बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, इसलिए डेंगू के मरीज को बकरी का दूध पीना चाहिए। बीमारी चाहे डेंगू हो या और कोई भी, लापरवाही न बरते। आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे नए आर्टिकल्स को तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।